हेलो स्टूडेंट्स, तो विज्ञान के आंसर की मिला लीजिए। चलिए यहाँ पर एच कोड है, आपका कोई और भी हो सकता है, A to Z इसमें मिला लीजिए, आपका कितना सही है कितना है फटाफट मिला लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो अधातु क्या होता है, नियॉन होता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। यहाँ पर मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है 8। देखिए यहाँ पर 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 9 वर्ग होता है और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बोरान का परमाणु भार क्या होता है। देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 10.8 होता है, तो लगभग होता है। तो इसमें जैसे 11 के लपेट में है, तो यहाँ पर 11 सही आप कर सकते हैं, ठीक है। पर कह रहा है कि कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो जास्ता का होता है जिंक। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, देखिए अमोनिया का सूत्र है तो NH3, तो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आंसर हो जाएगा आपका आहार नाल, ठीक है, क्योंकि इसी में पाया जाता है छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति गुरुत्वानुवर्तन। देखिए यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, तो सलाह दिया जाता है घेघा रोग से बचने के लिए, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो होता है 12 जोड़ी। देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो इसको रजो दर्शन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में मेनार्चे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 16वां का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। जयवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो होता है DDT। यहाँ पर रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो गैसों का विनिमय वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ये सब भोजन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण जड़ की वृद्धि नीचे की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका फल हो जाएगा, पूर्ण विकसित हो गया, पूरा हो गया तो, ठीक है। लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो क्या हो जाएगा एड्स हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, 21वां का जो है हीमोडायलिसिस हो जाएगा इसका आंसर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। सेलों का विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एक दिशीय। चला करें आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। चलिए दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देखता है, तो क्या है उसमें निकट वस्तुओं को क्या करता है, दूर की वस्तुओं को, यहाँ को केवल छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तु, यहाँ पर दूर की वस्तुओं को सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर पवन जय मात्रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जय मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑर्स्टेड ने। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी की धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा, उत्तल दर्पण में धनात्मक फोकस दूरी। यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है, तो क्या होता है पराग कोष में पाया जाता है, तो परागकण। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यहाँ पर मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर पौधा चुना था। निम्नलिखित में क्यों जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ 4 होगा, 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। यहाँ पर गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में। यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। यहाँ पर निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन का। लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध कम होता है और विद्युत धारा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर विद्युत धारा की बात करता है तो बहुत अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा बहुत कम हो जाता है। विद्युत बल में फिलामेंट का द्रव होता है, और द्रव्य कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य तो 380 नैनोमीटर होता है।
आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध चालक में उत्पन्न होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। आगे क्वेश्चन किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, तो अवतल उत्तल। यहाँ पर कोई दर्पण का नाम नहीं दिया है, गोलीय दर्पण का तो उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस वाला हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। निम्नलिखित में दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब किस में मिलेगा, तो उत्तल दर्पण में मिलेगा। आकाश का नीला रंग होना परिघटना है प्रकीर्णन कारण। चलिए यहाँ पर 55 क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिमाग में आ गया है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों होगा, ठीक है, 31वां का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लिए थे, आगे बढ़ते कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो सबसे ज्यादा पीएच मान होगा तो 11 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए निम्नलिखित में ग्लोबल लवण का सूत्र है, ग्लोबल लवण का सूत्र यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो होता है कोयला। उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास या वियोग, ऑक्सीजन का योग या संयोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ इनमें सभी हो जाएगा। जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेंटेन अणु सूत्र, यहाँ पर समाव्यय कितना होता है, तो 3 होता है, नॉर्पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। यहाँ पर देखिए कार्बन और सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो होता है 14 वर्ग का। चलिए देखिए घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। रंध्र मुक्त पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र। रक्तचाप मापने के उपकरण को स्टेथोस्कोप कहते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण। देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया ये वाला। लसिका का रंग होता है, ये लसिका का रंग रंगहीन होता है, इसमें हल्का नीला कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जैव और नवीनीकरण पदार्थ है, तो DDT हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट। सक्रिय श्रेणी में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, सोडियम। शुद्ध सोना 24 कैरेट। और यहाँ पर देखिए 76 क्वेश्चन में अगर किस धातु को केरोसिन में डुबोकर सोडियम को अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, तो होता है HCl। अब शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। और यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले को लाल कर देता है, तो होता है अम्ल। जो 69 क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाला यंत्र, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ये एस्फिनिमैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 69 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला इससे धड़कन नापा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।